In problem number 11, only income and expenditure account is prepared, right? So there is no opening balance sheet, no closing balance sheet. But what is the problem in this type of problem? You come to know the answer is correct or wrong after the exam only. है कि नहीं? रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है. तो बेटा पेज नंबर है इसका 103, प्रॉब्लम नंबर 11. देखिए सब लोग, whenever there is no opening balance sheet, we always start problem with the first line. ठीक है? जैसे यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, राइट? तो बोलो बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के दो इफेक्ट क्या हो गए? एड इन सब्सक्रिप्शन और एसेट. तो सब्सक्रिप्शन कौन सा वाला लेंगे बेटा? करंट ईयर. करंट ईयर का ही आता है ना, ये वाला लेंगे. कितना दिया है? 83. और आउटस्टैंडिंग कितना दिया है बेटा? 7. आ जाओ यहां पे लिखो बाय सब्सक्रिप्शन $83,000, एड आउटस्टैंडिंग 7,000, $90,000. कैसा हो गया जादू? भरे कि नहीं? सुबह का है वो, नेट कनेक्ट होते ही वो ले लेता है. लिखो बेटा बाय सब्सक्रिप्शन 83,000, एड आउटस्टैंडिंग 7, टोटल 90,000. ठीक है बेटा? चलो सेकंड एडजस्टमेंट देखो बेटा. सेकंड क्या है देखो सब लोग. फर्नीचर वॉज परचेस ऑन 1st October. इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड 10%. डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं बेटा? लेस फ्रॉम एसेट और एक्सपेंडिचर. अभी एसेट तो है नहीं प्रॉब्लम में, खाली क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर. अब देखो बेटा यहाँ पे फर्नीचर कितने का है दिख रहा है क्या सबको? कितने का है बेटा? 50. तो 50,000 का 10% कितना आएगा? 5,000. और लिया कब है? अक्टूबर में. तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का आएगा? 6 महीने. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो बेटा 2,500 रुपया डेप्रिसिएशन आएगा. तो कहां पे लिखो बोलो? एक्सपेंसेस लिखो यहां पे. टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सो इट इज, आपको समझने के लिए 50,000 का 10% 6 महीने के लिए. सो दिस विल बी 2,500, 2,500. ठीक है? नेक्स्ट देखिए बेटा इसके बाद क्या है. चलो आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट. अगेन इनकम इज आउटस्टैंडिंग. बोलो दो इफेक्ट.
एड इन इनकम एंड एसेट, तो बैलेंस शीट बना रहे क्या हम लोग, तो फिर सिर्फ क्या होगा, एड इन इनकम। यहां पे लिखो बेटा, बाय पिकनिक रिसिट इनर कॉलम में कितनी दी है रिसिट, साइड में देखो, बोलो न कितनी है, 10,000। एड आउटस्टैंडिंग 7,500। अब चाहिए तो पिकनिक एक्सपेंसेस इसमें से माइनस कर दो, करना है तो। पेमेंट साइड पिकनिक एक्सपेंसेस है क्या, 8,000। तो कॉलेज को फायदा हुआ पिकनिक लेके जाके 9,500। ये पिकनिक एक्सपेंसेस आप एक्सपेंसेस में भी लिख सकते हो, हाँ, आंसर गलत नहीं जाएगा, ओनली टोटल विल बी डिफरेंट, दैट इज अलाउड। आगे बोलो बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, वो दी है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग, बोलो क्या लिख के दिया, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, स्क्वायर रूट, और क्लोजिंग, क्लोजिंग का इंटीग्रेशन करते, बोलो ओपनिंग ऐड होता है और क्लोजिंग क्या होता है, माइनस। इसके दूसरे इफेक्ट क्या होता है, नॉलेज के लिए बोलो ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाता है, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग। तो अभी तो हमको सिर्फ इसको क्या करना है, ऐड, और इसको लेस। बोलो स्टेशनरी कितना है, 8,000 है बेटा। ऐड ओपनिंग स्टॉक, बोलो बेटा कितना है, 350। लेस क्लोजिंग स्टॉक, बोलो 1,700। 6,650, 6,650। डन। आगे पढ़ो बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। सर आज दूसरा इफेक्ट क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि सर लेट आए 10 मिनट इसलिए। बोलो 50% लेगेसीज एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन कैपिटलाइज, इसका मतलब लेगेसी का आधा अमाउंट इनकम में जाएगा, आधा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वाला लिखेंगे नहीं, और डोनेशन पूरा का पूरा लाइबिलिटी, तो वो भी लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे लिखो बेटा लेगेसीज, कितना है, 50% ऑफ, कितना है टोटल, 40 है, तो कितना आएगा बेटा, 20। 50% ऑफ 40,000, 20। डन। आगे बोलिए, एडजस्टमेंट खत्म। चलो अभी रिसीट साइड पढ़ो, कौन कौन सी इनकम है देखते हैं। इतना हो गया, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अभी 2 मिनट फिर आप देख के बता दोगे। ये कहां पे जाता है बोलो, ओपनिंग बैलेंस शीट। ये भी लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट। ये क्या होता है, इनकम। ये क्लोजिंग लाइबिलिटी। एंट्रेंस फीस के बारे में क्या बोला था, कैपिटल रिसीट यानी कहां पे, लाइबिलिटी। डोनेशन के बारे में कैपिटल रिसीट यानी लाइबिलिटी, लीगेसी हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्या रहेगा, इनकम। पिकनिक रिसीट हो चुके हैं, तो एक ही इनकम रही है, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 7,000, 7,000। नेक्स्ट बोलो, आता है एक्सपेंसेस, बोला बेटा, पोस्टेज कितनी है, 1,000। पुणे बेटा,
कितीदा पिकनिकला जाणार? सॅलरी बोलो 8,000. आगे बोलो बेटा. एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस बोलो 4,500. आगे बेटा कितना? 7,500. आगे बेटा कितना? आगे बेटा चैरिटी कितना? आगे कितना? आगे चलो डेफिसिट सरप्लस जो भी है, निकालो फाइनल आंसर फटाफट. ऐसा भी प्रॉब्लम 12 मार्क को आ सकता है, इतना ही सिर्फ. हाँ आलय परीक्षेत. तुम्हाला सोपं वाटू शकतो मी शिकवत असल्यामुळे पण आएगा आएगा. हेलो मैम करो. चलो डन. चलो कितना है बेटा सरप्लस? 7,300.
इज इट सरप्लस? यस। हमने जो प्रॉब्लम नंबर 10 किया था इसके पहले, नवा 9th वन, सिमिलर प्रॉब्लम है, वैसा ही सॉल्व करना है, वो बात अलग है। सिमिलर क्या, सेम भी वापस दे दिया तो नहीं आता है आपको। तो प्रॉब्लम नंबर 12 में आ जाओ सब लोग। 12 में बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट करने की जरूरत है क्या? नहीं है, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको प्रॉब्लम कैसे शुरुआत करना होता है, एडजस्टमेंट या ओपनिंग बैलेंस शीट? जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, ऑलवेज स्टार्ट द प्रॉब्लम फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। तो प्रॉब्लम में कभी भी कट छाट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली होगा। नहीं सर मुझे एडजस्टमेंट करना है, करते बैठ, ठीक है, तुम्हारी इच्छा। पर जब ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी जाती है एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट से, ये मेरा टेक्निक है, ऐसे कुछ रूल नहीं है। चलो कोशिश करो आंसर देने की। पहला आइटम दिया है कैपिटल फंड, बोलो कहां लिखो? इट्स अ लॉन्ग टर्म आइटम, एज इट इज ट्रांसफर होता है कैपिटल, बोलो कहां लिखो? क्लोजिंग के लायबिलिटी में लिखो, ओपनिंग कैपिटल फंड इनर कॉलम 898,500, 898,500। नहीं सर लिख के बताओ, लिख के बताता हूं, लिखो 898,500। और लगेगा मुझे आता नहीं है, घर से लिख के लाया, ठहरो, सब कैंसल। चलो देन नेक्स्ट वाला, अभी देखिए बेटा नेक्स्ट वाला सब लोग। बेटा ये लास्ट ईयर के तीनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस क्या होता है बोलो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जनरली क्या होता है, प्लस, पर ये लास्ट ईयर का है, माइनस। क्या होगा? माइनस। आ जाओ एक्सपेंसेस में, लिखो टू सैलरी, सैलरी कितना है देख लो। अरे वो इसके ब्रैकेट में हिंट भी दिया है, क्या लिखा है पढ़ो जरा, इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इसमें प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है, इसीलिए वो क्या होता है, माइनस। और अगेन इस, और क्या था, मेडिसिन बिल, देखो इसके ब्रैकेट में क्या है, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर बिल, दिखा क्या? आ जाओ यहाँ पे सब लोग, लिखो सैलरी, सैलरी लेस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर 15,000, और एक लाइन छोड़ देना उसके नीचे, मेडिसिन लिखना 50,000 लेस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर 9,000, आउटर में 41 लिख दो। मेडिसिन में वापस एडजस्टमेंट नहीं है, आप आउटर में लिख सकते हो उसको। 41, 50 माइनस 9, 41 हो गया। डन। आगे बेटा अभी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ध्यान दो। ये आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस दिख रहा है, ये सन्ड्री एक्सपेंसेस में से माइनस होगा, पर उतना ही दिया है कि नहीं देख लो यहाँ पे, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, लास्ट ईयर। तो क्वेश्चन में ही पहला इफेक्ट है, क्वेश्चन में ही दूसरा इफेक्ट है, तो तीसरा दोगे क्या? नहीं सर हमको देना है, देना है तो लिखो सन्ड्री एक्सपेंसेस 1500 लेस आउटस्टैंडिंग 1500, आउटर में तुम्हारा सर, बोल दो क्या, जीरो। तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं काउंटर इफेक्ट। क्वेश्चन में ही पहला इफेक्ट, क्वेश्चन में ही दूसरा इफेक्ट, तो तीसरा देने की जरूरत नहीं है। आगे
कैश इन हैंड कैश एट बैंक यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, दिखा क्या? सो दिस इज द ओपनिंग कैश। बताओ फिर इसका दूसरा इफेक्ट आएगा क्या? अगेन सेम, क्वेश्चन में ही पहला इफेक्ट, क्वेश्चन में ही दूसरा, तीसरा दोगे क्या? नहीं। अब ये बेटा तीनों भी फिक्स असेट है, बोलो कहां पे जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखते जाओ। इनर कॉलम मध्ये लिखो तीनों भी। लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख लिखो। लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख। हाँ लिख रहा हूं बेटा इनर कॉलम में। हाँ, उसके बाद दूसरा कौन सा एसेट है बेटा? फर्नीचर। कितना है? 50,000। इसके नीचे भी एक लाइन छोड़ दो। आगे बेटा इक्विपमेंट इनर कॉलम में लिखो कितना? इसके नीचे 2 लाइन छोड़ दो। हुआ बेटा? उसके बाद देखो नेक्स्ट, इस बैलेंस शीट में अभी बचा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दिख रहा है? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, क्या होगा बोलो? माइनस। और नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, पढ़ो। इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर 4,000। इस 90 में पिछले साल का इंक्लूड है, तो पिछले साल का क्या होगा? अरे बोलो। माइनस। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ब्रैकेट में बेटा 3,000 होता तो यहां लिखा होता 3,000 और ऊपर होता है 4,000, तो क्या करते हैं? 1,000 जो है वो एसेट में कैरी फॉरवर्ड होता है। कहां पे कैरी फॉरवर्ड होता है? एसेट। वेरी गुड, इधर आ जाओ, लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। कितना दिया है बेटा? 90। क्या इसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करो। बोलो अमाउंट कितना? हो गया बेटा लोग? सबका हो गया? इसका एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि ये बैलेंस शीट में, राइट? अब रिसीट साइड पढ़ने को लो। बोलो पहला आइटम क्या है? तो कैश इन एंड कैश एट बैंक है पहला, तो वो हो गया, मालूम है क्या? मतलब पहला पढ़ने को यानी हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सेल ऑफ फर्नीचर। बच्चा लोग, फर्नीचर बेचने से फर्नीचर बढ़ेगा या कम होगा? तो फर्नीचर में प्लस करोगे या माइनस? पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इसका बुक वैल्यू 20 है और वहां पे 15 है, दिख रहा है क्या? तो ये दो दो वैल्यू दी है, तो कौन सी वैल्यू माइनस होती है? लास्ट बेंच, ध्यान दो बेटा बोर्ड पे। कौन सी वैल्यू माइनस होगी बोलो? 20 होगी या 15? 20,000 होगी। हमेशा कौन सी वैल्यू माइनस होती है? बुक वैल्यू। तो इधर आने का, इधर देखो एसेट के नीचे लिखो लेस सेल ऑफ फर्नीचर 20,000। ठीक है, सेल ऑफ फर्नीचर 20, यहाँ पे हो गए 30। डन। अब पर अमाउंट तो 15 है, यानी बेटा 20 की चीज 15 में बेची, यानी क्या हुआ? 5,000 का लॉस हुआ। तो लॉस कहां पे लिखोगे? एक्सपेंसेस। इधर आओ। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कैसे निकाला? 20 का था, 15 में बेचा,
कितना आया बेटा 5। समझो बेटा कुछ उल्टा होता, उल्टा यानी क्या कि फॉर एग्जाम्पल 20,000 बुक वैल्यू 22,000 में बेचते तो एसेट में से -20 ही होता है और प्रॉफिट 2,000 कहाँ था, इनकम है। ठीक है, और अगर बुक वैल्यू नहीं दी तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बुक वैल्यू नहीं दिया यानी जितने का है उतना ही माइनस करेंगे, 15,000 ही करते। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, रिसीट साइड में आगे क्या है। डोनेशन के ब्रैकेट में वर्डिंग क्या है, कैपिटल लेने कहा जाता है बेटा, लाइबिलिटी। लिख दो लाइबिलिटी में डोनेशन। बोलो कितना, नहीं बोलोगे? 50,000, 50,000। आगे लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में क्या लिखा है? लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में वर्डिंग क्या है, बोलो। 50% दिया है, राइट। कैपिटलाइज यानी 50% लाइबिलिटी, 50% इनकम। ये ऑलरेडी पहले लिख के भी दिया है, बहुत साल हो गए। यहां पे लिखो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 50% ऑफ। बोलो बेटा 40,000 कितना है टोटल? 30,000 है, तो 15 क्या बेटा? 50% ऑफ 30,000। डन। लिखा। अब इसका दूसरा इफेक्ट कैपिटलाइज करो यानी इसमें क्या करो, ऐड। आगे पढ़ो, रिसिट साइड में क्या है? रिसिट साइड, रिसिट साइड चालू है ना बेटा? देखो मैं ही करता हूं, देखता हूं। चलो, विजिट फीस क्या रहेगी, इनकम। लिख दो बाय विजिट फीस। बोलो अमाउंट। बाय विजिट फीस 55,000। डन। आगे बोलो बेटा नेक्स्ट। अभी रिसिट साइड खत्म हो गई, राइट। पेमेंट, मेडिसिन लिख चुके हैं क्या बेटा? इक्विपमेंट परचेस किया तो इक्विपमेंट बढ़ेगा या कम होगा? तो इक्विपमेंट में क्या करूं, ऐड। इधर आ जाओ एसेट में, परचेस। बोलो कितना? 31। रहने दो ऐसे ही 31, अभी डेप्रिसिएशन आना है उस। डन बेटा। पढ़ो पेमेंट साइड का नेक्स्ट आइटम, सैलरी। सैलरी क्या रहेगा बेटा, एक्सपेंसेस लिखा हुआ है ऑलरेडी। आगे टैक्सेस, इनर कॉलम में लिखो कितना है बेटा, 7,200। आगे, अरे सन्डी एक्सपेंसेस हो गया ना बेटा। हाँ, टैक्सेस के बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक क्या रहेगा, बोलो दोनों भी एसेट। इधर लिखो, बोल बच्चा कैश इन हैंड कितना, 8,000, और कैश एट बैंक 21,000, 21। कैश एट बैंक 21 हो गया। नाउ
इसके बाद जो है आफ्टर दिस, अब पढ़ना है बेटा एडजस्टमेंट। देखो पहली है प्रीपेड टैक्स, बोलो दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम टैक्सेस और एसेट। आप आंसर दे रहे हो इसलिए बच गया, मॉर्निंग बैच में सब उल्टे आंसर दे रहे थे, आज सबको अभी एडजस्टमेंट 10-10 बार लिखने लगे वापस। एड को लेस बोल रहे, लेस को एड बोल रहे, एसेट को लायबिलिटी। नाही, काही अभ्यास 2-4 जणांना येतात, फक्त लेस प्रीपेड। बोलो बेटा प्रीपेड कितना है? 6200। बोलो बेटा दूसरा इफेक्ट इसका, एसेट प्रीपेड टैक्स, प्रीपेड टैक्स कितना था बेटा वो? 1000। चलो बेटा नेक्स्ट देखो क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की। बोलो बेटा आउटस्टैंडिंग, एड इन सैलरी और लाइबिलिटी, एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। बोलो बेटा 20,000। देवा आयाज। बोलो आउटरला 45, 45। बताओ बच्चा दूसरा इफेक्ट, लाइबिलिटी में लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 ना बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। नेक्स्ट आगे एडजस्टमेंट है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग 10%, और कितने भगवान लोग हैं, इक्विपमेंट का अमाउंट दे दिया है कि नहीं? अच्छे लोग है कि नहीं? कल वाला पापी था बहुत। लेस डेप्रीसिएशन 10%, 70,000, 7,30,000, लेस डेप्रीसिएशन 12,000। बोला बेटा 12 जाने के बाद कितने रहे? 258, 258। बोलो बच्चा डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, एक्सपेंसेस में जाने दो, एक्सपेंसेस में जाओ, टू बोलो लैंड एंड बिल्डिंग 70 और इक्विपमेंट 12, 82,000, 82। चलो बेटा वी आर ऑलमोस्ट डन। बोलो आगे के एडजस्टमेंट। बोलो इनकम आउटस्टैंडिंग, एक तो आंसर पूरा क्लास दो, आवाज नहीं आया तो सबको लिखने लगाऊंगा। अभी कुछ लोगों की आदत, अभी क्या कंडीशन है, मंदिर में आरती करते हो, आरती नहीं आती फिर भी मुंह हिलाना है। बोलो एड इन इनकम, एड इन सब्सक्रिप्शन। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट, एसेट, इनकम आना है, राइट। देखो ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है, ऑनलाइन वाले भी दे रहे हैं डर के, गुड बेटा ऐड। बोलो अमाउंट, नहीं नहीं आउटस्टैंडिंग कितना है? सर डाउट था, बोलो ना बेटा करण पूछो, डालो डाउट फटाफट। सर पहले भेजा है, अच्छा देखता हूँ बेटा 2 ही मिनट, इसको लिख दो पहले 20। दूसरा इफेक्ट असेट में ले लो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 20 था ना बेटा? चलो एक ही मिनट,
डाउट था सर। पिकनिक एक्सपेंसेस अपन पिकनिक रिसिप्ट में से लेस नहीं किया है, एक्सपेंडिचर में लिखना। हाँ, ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, चावल अलग करके खाओ, दाल अलग खा के खाओ, फिर पेट में ऐसे हिला लो तो भी पेट में ही होगा। मिक्स करके खाओ, ये क्या हो गया? इफेक्ट पे फर्क होगा, कुछ होगा क्या उससे? इम्पैक्ट टोटल बदलेगी, पर सरप्लस डेफिसिट में कुछ होगा क्या बेटा? कुछ भी नहीं। कैसे भी चलेगा। मैंने सुबह दोनों अलग अलग लिखे थे, अभी मेरी इच्छा हुई ये लोग अच्छा आंसर दे रहे तो एक में लिख दिया। ऐसे कुछ भी नहीं है, रूल कुछ भी नहीं है बेटा, उसको आंसर शुड नॉट चेंज। चलो निकालो सरप्लस डेफिसिट, करो करो आराम से निकालो। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है आंसर? हाँ, निकालो निकालो आराम से, टेक योर टाइम। पक्का? चलो भगवान तुम्हारा भला करे, डेफिसिट तो डेफिसिट। When your income expenditure is more, income is less, you will get deficit. Deficit. Deficit 3200 हो गया बेटा? हुआ क्या डेफिसिट? अब यहाँ पे जो है डेफिसिट आपको क्या करना है बेटा? माइनस करना है। ये लिख लिया क्या? किसी का कुछ बाकी है तो बोलो। गुड। इसमें का कुछ रह गया तो लिख लो बेटा अच्छे से। ये एग्जाम में ऐसे है ना, शॉर्टकट नहीं यूज करने का। ओएस वो भी बोलेगा गो आउटसाइड, आउटस्टैंडिंग पूरा लिखने का। डेफिसिट आ गया यानी लॉस आया। लॉस क्या होता है कैपिटल में से बेटा? बोलो, कैपिटल में से लॉस क्या होता है? माइनस। इधर आना है लेस। डेफिसिट 3200, बोलो कितना आएगा? 9 लाख आए। 9,10,300 ना बेटा? हाँ, अभी टैली फिगर आएगा 958,300। 68। ओके, 968,300। 968,300। 968,300। 968,300। डन। सब लोग लिख लो अच्छे से, बढ़िया। अभी आपको एक काम करना है, ये प्रॉब्लम होने के बाद। हो गया सबका? नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिखने को प्रॉब्लम के नीचे एडजस्टमेंट कम है, पर वो लगभग 10-12 है। तो कैसे वो बताता हूं, पहले लिख लो सब लोग। लिख चुके हो क्या? हो गया सभी का कॉपी पेस्ट? चलो बेटा देखो, ये जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, ओपनिंग डे क्लोजिंग डे सब कुछ, तो ये दिखने को भले ही दो टेबल है, बट देर आर ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट, ऐसे इसके इफेक्ट है, राइट? तो इस प्रॉब्लम में मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी या नहीं? उघडा डोळे बघा नीट, नाही बनवायला लागेल का? कारण आखून दिलेली नाही सर, कैपिटल फंड दिया है, राइट? और ये मींस कंपैरेटिवली इजी जाएगा प्रॉब्लम। पर उसके बाद जब प्रॉब्लम आएगा नेक्स्ट वाला, उसमें देखो बेटा, इसमें भी कैपिटल फंड दिया है, पर इसमें सब्सक्रिप्शन के चारों एडजस्टमेंट है। चारों यानी क्या? रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर, लास्ट ईयर। तो मुझे सिर्फ नेक्स्ट 1 मिनट पे इनका इफेक्ट चाहिए। बोलो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या करूं? बोलो बोलो। देखो आपको ऑप्शन प्लस माइनस गुणाकार भागाकार स्क्वायर रूट। हाँ, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? वाव। हाँ, इधर ये प्लस, और ये दोनों भी क्या है?
नहीं, क्या है यानी बेटा, एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है। लास्ट ईयर का रहो या करंट ईयर रहो, आउटस्टैंडिंग रहता है। अकाउंट में रूल नहीं बदलता, मेरा मूड नहीं चेंज है, ऐसे नहीं, एसेट इज एसेट। अब बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, प्री रिसीव्ड, बोलो। लास्ट ईयर का इसलिए ऐड और करंट ईयर का इसलिए लेस, और ये कहां पे जाते हैं? लायबिलिटी। बस ये दो ही डिफिकल्ट है। कल अपने ये दोनों प्रॉब्लम हो जाएंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत बड़े दोनों टॉपिक है, और अब हम ऐसा टॉपिक शुरू करेंगे जो 4 टॉपिक एक साथ चलाता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। तो ये चारों टॉपिक एक में एक से कनेक्टेड है, नेक्स्ट वीक से चालू होंगे। पर उसके पहले आपके पास, सभी के पास बुकलेट रहना जरूरी है, यानी फीस पेड चाहिए आपकी। आज फोन भी आ जाएगा, तो अभी तक नहीं पेड किए तो सारी डेडलाइन खत्म हो गई है, पेड करो। दूसरी चीज ऐसे बेटा कि जैसे अभी हम लोग जो है सिलेबस प्रॉपर पेस में है। जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है क्लास, पहले पूरा सिलेबस मैं दिवाली के पहले खत्म कर दूंगा, फिर शुरुआत से सारे टॉपिक वापस होंगे। तो जो लोग शुरुआत से, उनका डबल फायदा, जो नए आए हैं उनको पूरा फिर से सीखने को मिलेगा, राइट। और मैं आपको गारंटी से बताता हूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट आपको इससे इजी करके नहीं सिखा सकता कोई भी। खाली एक ही चीज करनी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट में, घर पे जाके सेम प्रॉब्लम बिना देखे सॉल्व करने का। अगर आप वो कर पाए तो देन दैट इज द, उस टॉपिक को बाद में डर ही नहीं रहेगा आपको। लेकिन आपने अगर सारे, अभी तक हमारे होमवर्क के 4-5 प्रॉब्लम और ये 12-17 प्रॉब्लम हो चुके हैं। अगेन अभी 2 प्रॉब्लम कल हो जाएंगे, 19, होमवर्क का एक आधा 20। इतने प्रॉब्लम अगर आप फिर से एक बार कर लो तो आपके कॉन्सेप्ट, खाली उस लाल का टेबल क्लियर है ना आपका, तो आपको इस टॉपिक में कोई नहीं रोक सकता। कौन सा वाला? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम। उतना भी आ गया तो खत्म। और रिसीट पेमेंट का कितना इजी टेबल है, कैपिटल और रेवेन्यू। अगर आपको ये फंडामेंटल समझ गए तो आपको इससे ज्यादा इजी टॉपिक नहीं जाएगा। कॉलेज में हुआ है क्या ये टॉपिक? समझ में आया क्या? टीचर ही कंफ्यूज रहता है कि नहीं बहुत बार, उसको लगता है आज ऐड करूं कल लेस करूं। तो सबसे इजीएस्ट मेथड से सिखाया आपको। लेकिन कृपया करके लेक्चर देखो वापस, ऐप की फैसिलिटी है। क्लास में नहीं जमा आने को, बहुत बारिश हो रही, पूर्व हालत एसपी कॉलेजच्या आजूबाजूला, तो ऑनलाइन बघू शकता। ऑनलाइन भी नहीं, रिकॉर्डेड देख सकते हो। रिकॉर्डेड भी नहीं तो फिर से सिखाएंगे सर, लेकिन कम से कम पढ़ो तो सही, ठीक है। तो आज आप पे 5 मिनट का डेबिट बैलेंस है, पहले छोड़ रहा हूँ, तो देखते हैं। चलो बाय बेटा, कल टाइम पे आ जाना। कल के दोनों प्रॉब्लम डिफिकल्ट है।